नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे द्वारा आपको फिजिक्स का वीडियो दिया गया था और इसके साथ हम लोग जो है टेट और सीटेट को टारगेट करके आपको उसके अंदर आने वाले जो भी सिलेबस हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को बताते हुए आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम जो है आपको यूपी टेट में जो आपका प्राइमरी का है या पार्ट पेपर सेकंड जूनियर का है या फिर सीटेट में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण से आने वाले प्रश्न अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। उन पर्यावरण के प्रश्नों को अगर हम फैक्ट के द्वारा और बहुत ही टेक्निक के द्वारा सीखेंगे तो शायद हम उसे कभी ना भूलें। तो हमारा टारगेट होगा कि पर्यावरण में आने वाले 30 प्रश्न में से 25 प्लस सही करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पर्यावरण में प्रश्न कहां कहां से सबसे ज्यादा आते हैं। अगर हम सिलेबस को जान लेते हैं या उन चैप्टर्स को जान लेते हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, हम उन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे नंबर 25 प्लस पूरे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा पर्यावरण का सिलेबस क्या है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पर्यावरणीय अध्ययन का, जहां से आपके 30 प्रश्न पेपर में आते हैं, तब उसमें महत्वपूर्ण पाठों को हम लोग यहाँ पास देखेंगे। देखिए यहाँ पास जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया है यूपी टेट सी टेट कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस की वजह से चलेंगे तो पूरी गारंटी है कि आप 25 प्लस करके आएंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो चैप्टर है यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से जो प्रश्न आते हैं वो टॉपिक हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि इसके घटक कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम यह सब कुछ पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम यह भी पढ़ेंगे कि चक्र कौन कौन से होते हैं और पिरामिड कैसे बनता है। आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो यहां से प्रश्न आया हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सिलेबस के साथ साथ आए हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे। चलिए बात करते हैं पर्यावरण और जीवन मंडल की। तो पर्यावरण और जीवन मंडल में जब आप देखेंगे तब आपको मिलेगा कि हम कौन कौन से मंडल के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण में आप लोग जानते होंगे कि समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है। जब पर्यावरणीय अध्ययन करते हैं तो वहां पास हम इन सभी मंडलों का क्या है अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से जब आप तीसरे चैप्टर में जो आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, तब यहाँ आपको वायु में कितना ज्यादा जो हमारे चारों तरफ जो धुआं है या फिर धूम्र क्या कहते हैं आपका अम्ल वर्षा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। अगला टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता जिसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता हमारे भारत देश में अनेक जगहों पर या ये कहा जाए प्रत्येक राज्यों में क्या है विविधता है, और वो यहाँ पे टॉपिक है जैव विविधता यानी जीवों में विविधता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे किस राज्य में कैसे लोग पाए जाते हैं और उनका जो दिनचर्या है, रहन सहन कैसा है, वो सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जिम कार्बेट कहाँ पास है, या फिर आपका उत्तराखंड में क्या है, केरल में क्या है, उधर ईस्ट में क्या है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न बहुत ही कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉपिक की सौर मंडल के ग्रह। तो सौर मंडल से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पास आप सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है और उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट पौधों से संबंधित तथ्य जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उन भागों में हर चीज की प्रतिशतता कितनी पाई गई है। जल और भोजन के बारे में जब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो हम यहाँ देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी है और भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और अन्य जो भी आपके 6 पार्ट हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है रुधिर से। तो रुधिर में हम देखेंगे कि रुधिर कितने भागों से मिलकर बना होता है और उसके बाद इसके RH फैक्टर की बात करेंगे। लास्ट है तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र में हम लोग देखेंगे
कि आपका क्या कहते हैं ब्रेन मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी क्या है अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से यह आपके जो 10 हैं महत्वपूर्ण पाठ हैं। अगर आप इन पाठों को एक रेगुलर वे में पढ़ाई कर लेते हो, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपके जो पर्यावरण के 30 प्रश्न हैं गारंटी है कि इसमें से आप 25 प्लस करके आओगे और आपको 25 प्लस नंबर मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए और चैनल को पूरा कंटिन्यू करके देखिए। आपको हर एक वीडियो में पुरानी वीडियो पे लिंक दी जाएगी और जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और पर्यावरण का पूरा बृहद एकदम विस्तृत रूप में अध्ययन क्या है आप लोग प्राप्त करें। हमारा टारगेट होगा यूपी टेट सीटेट में 25 प्लस सही करने का। तो चैनल पे बने